वेलकम टू कॉमर्स एक्सेस एवरीवन। कैसे हैं आप सब? कैसी आपकी प्रिपरेशन चल रही है? जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि मैं आपके लिए नेक्स्ट क्लास में क्या लेकर आने वाली हूँ, फ्रेजल वर्ब्स। आप अगर किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी, अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन ही कर रहे हैं तो आपके लिए फ्रेजल वर्ब जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये हर एक एग्जाम में पूछा जाता है अगर आपका उसमें इंग्लिश का सेक्शन है तो। ठीक है, ऑलराइट। तो आपने कोई भी एग्जाम देते हैं, चाहे वो यूपी का हो, एसएससी का हो, या कोई भी ए टू जेड कोई भी, ठीक है, आपने फ्रेजल वर्ब्स क्या करने हैं, जरूर मेमोराइज करने हैं। क्योंकि ये जो हैं आपको वैसे तो सिर्फ एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आपके मतलब डेली रूटीन में भी ऐसा होता है कि इंग्लिश में आप कहीं जगह पर ये जो है फ्रेजल वर्ब्स पढ़ते हैं, लेकिन आप उसका क्या करते हैं, मीनिंग नहीं निकाल पाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, फ्रेजल वर्ब्स जैसे कि मैंने कल आपको बताया था, आज मैं फिर से एक बार ये आपको बता देती हूँ जो मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था। फ्रेजल वर्ब्स होते हैं, दो वर्ब्स को या तीन वर्ब्स को हम एक साथ लेकर आते हैं, और जब वो इंडिविजुअल वर्ब्स एक साथ आते हैं तो वो क्या करते हैं, दे फॉर्म अ टोटली अ डिफरेंट न्यू मीनिंग। समझ आया आप लोगों को? जैसे कि कल मैंने आपको बताया था। तो आज में है आपके लिए 30 फ्रेजल वर्ब्स क्या लेकर आई हूं, वो आज आपने पढ़ने हैं मेरे साथ और वो सीखने हैं आपने। ठीक है, मैं आपको 30 फ्रेजल वर्ब्स बताऊंगी, उनका मीनिंग बताऊंगी, और उनको मैं आपको हिंदी में भी प्रोवाइड करवा रही हूँ। तो अगर आप हिंदी लैंग्वेज से हैं, मदर लैंग्वेज आपकी हिंदी है, तो आपको और भी अच्छे से समझ आ जाएगा। वैसे आपकी कोई भी मदर टंग हुआ, आप उसमें उसको क्या करेंगे, एक बार ही ट्रांसलेट करके देख लेंगे तो आपको और इजीली याद रहेगा, और वो आपके माइंड में और ज्यादा क्या होगा, क्लियर होगा। ठीक है, आप किसी भी मदर टंग से बिलोंग करते हैं, किसी भी लैंग्वेज से, मुझे कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि देखिए हर एक लैंग्वेज की अपनी एक ब्यूटी होती है। ठीक है, सो अगर आप सब आ गए हैं तो हम स्टार्ट करते हैं आज अपने फ्रेजल वर्ब्स। लेकिन उससे पहले मैंने जो आपको प्रीवियस क्लासेस में जितना भी अभी तक कंटेंट दिया है, जितना भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का ग्रामर आपको करवाई है, मैं ऐसा चाहती हूं और ऐसी उम्मीद रखती हूं आपसे कि वो जो है आप डेली रिवाइज करके ही अपनी नेक्स्ट क्लास में आएंगे। क्योंकि बिना रिवीजन के आपका पिछला पड़ा हुआ क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। यू हैव टू रिवाइज, हैव टू रिवाइज। ठीक है, चलिए, सो हियर इज आवर फर्स्ट स्लाइड, जहां पर है आपको, ये आपको 6 दिख रहे हैं अभी। तो द फर्स्ट वन इज आस्क फॉर, जिसका मतलब होता है टू रिक्वेस्ट समथिंग, कुछ मांगना। ठीक है, एग्री विद, अफेक्ट, यूजुअली यूज्ड इन द नेगेटिव टू शो दैट समथिंग हैज हैड अ नेगेटिव इफेक्ट। हिंदी में इसका मतलब हुआ प्रभावित करना। एग्री विद मतलब प्रभावित करना। नेक्स्ट वन इज योर बैक डाउन, retract or withdraw your position or proposal in an argument, वापस लेना। ठीक है, bash out, bash about, mistreat physically, शारीरिक रूप से दुर्व्यवहार। ब्लैक आउट, फॉल अनकॉन्शियस, बेहोश हो जाना। काम डाउन, स्टॉप बीइंग एंग्री और इमोशनली एक्साइटेड, गुस्सा करना बंद करना। तो ये जो है मैंने आपको बताया अभी, ये 6, इनको आपने इसी तरीके से पढ़ना है और इनको याद करना है। तो आप क्या करेंगे, एक ही बार में बैठकर सारे याद करेंगे नहीं, मैंने आपको पहले भी बताया है, आपको कोई मेमोराइज करना है बहुत सारी चीजें, तो आप क्या लेंगे, एक अमाउंट में अपने लिए सब कुछ तैयार करेंगे चीजें। जैसे मैं आज आपको 30 प्रोवाइड करवा रही हूँ, तो क्या करेंगे आप, 10 10 हर दिन याद करेंगे।
ठीक है, और आपके 3 दिन में 30 याद हो जाएंगे, और आपको वो क्या होंगे, वो बहुत अच्छे से याद होंगे जब आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट में अपने दिमाग को कुछ भी क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं, वो भी लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। और उसके बाद क्या करेंगे आप, जहाँ पे भी अगर आप रीडिंग कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, अगर आप इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका रीडिंग करना इज लाइक वेरी मस्ट, मस्ट बोलते हैं ना, वो है। क्योंकि जो आप पढ़ रहे हैं उसको कहाँ पे अप्लाई करना है, या वो चीज कैसे एप्लीकेशन में आती है, वो सीखना बहुत जरूरी है। सिर्फ ग्रामर सीख लेने से या पढ़ लेने से या रूल सीखने लेने से आपको इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आने वाली है। सो ये आपने क्या करना है, याद करने हैं और इनको यूज करना है। कैरी ऑन, कंटिन्यू, जारी रखें। केयर फॉर, लुकिंग आफ्टर समबडी या समथिंग, किसी की देखभाल करना। डाई फॉर, वांट समथिंग अलॉट, बहुत कुछ चाहना। डिग इनटू, रीच इनसाइड टू गेट समथिंग, कुछ पाने के लिए अंदर पहुंचना। ठीक है। फीड ऑन, गिव समवन अ पर्टिकुलर फूड, किसी को विशेष भोजन देना। फील अप, टू फील कैपेबल ऑफ डूइंग समथिंग, कुछ करने में सक्षम महसूस करना। गेट अहेड ऑफ, मूव इन फ्रंट ऑफ, सामने ले जाना। गेट अलोंग, लीव, छोड़ना। गिव अप, स्टॉप डूइंग समथिंग दैट हैज बीन अ हैबिट, कुछ ऐसा करना बंद करो जिसकी आदत हो गई है। होल्ड ऑन, वेट, रुकना। हंट आउट, सर्च अंटिल यू फाइंड समथिंग, तब तक खोजें जब तक आपको कुछ ना मिल जाए। हिट ऑन, हैव एन आइडिया, अ थॉट, इसकी हिंदी नहीं है यहाँ पर। हिट ऑन मतलब आपका कुछ एक विचार आ जाना आपके दिमाग में। ठीक है, विचार नोट कर लीजिए। जैज अप, मेक समथिंग मोर इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव, कुछ और दिलचस्प या आकर्षक बनाना। जैसा। जैम ऑन, अप्लाई और ऑपरेट समथिंग फोर्सफुली, किसी चीज को जबरदस्ती लगाना या चलाना। कीप एट, कंटिन्यू विथ समथिंग डिफिकल्ट, कुछ मुश्किल के साथ जारी रखना। कीप बैक, मेंटेन अ सेफ डिस्टेंस, सुरक्षित दूरी बनाए रखना। किक आउट, एक्सपेल, निष्कासित। लेट ऑफ, नॉट पनिश, सजा नहीं देना। लॉग इन, ये तो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा आजकल वर्ड आपने सुना ही होगा। फेसबुक पे लॉग इन करना, व्हाट्सएप पे लॉग इन करना, इंस्टाग्राम पे लॉग इन करना, या किसी और साइट पे लॉग इन करना, या जब आप फॉर्म भरते हैं तब लॉग इन करना। तो मेरे ख्याल से सबसे मोस्ट कॉमनली यूज आपका फ्रेज है वो यही है। तो अभी आपको समझ आ रहा होगा कि फ्रेजेस का हम कितना ज्यादा यूज करते हैं, और हमको वो मतलब रियल उनका मीनिंग नहीं पता होता। लॉगिन का मीनिंग होता है एंटर अ रेस्ट्रिक्टेड एरिया ऑन ए कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम पर प्रतिबंधित क्षेत्र दर्ज करना। मेक इट, अराइव और गेट अ रिजल्ट, आना या परिणाम प्राप्त करना। मूव इनटू, स्टार्ट लिविंग इन अ प्लेस, एक जगह रहना शुरू करना। नर्ड आउट, प्ले सेफ एंड अवॉइड टेकिंग अ रिस्क, सुरक्षित खेलना और जोखिम लेने से बचना।
स्कैम 1992 का एक रिस्क के ऊपर डायलॉग है, वो क्या डायलॉग है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऑप्ट इनटू, चूज टू बी अ मेंबर और पार्ट ऑफ समथिंग, सदस्य या किसी चीज का हिस्सा होना। पैक अप, स्टॉप डूइंग समथिंग, कुछ करना बंद करना। तो हमारा भी अब क्या हो गया है, पैकअप। हम अब ये करना बंद करेंगे। हमने सुना होगा, आपने भी सुना होगा कि जब मूवी स्टार्स क्या बोलते हैं, अपनी हमने जो मूवी की शूटिंग क्या कर दी है, पैकअप कर दी है। मतलब उन्होंने वो मूवी की जो शूटिंग थी वो करनी क्या कर दी है, बंद कर दी है। होपफुली आपको ये चीजें बहुत क्लियर हुई हो माइंड में, और आपको ये भी पता चला हो कि हमारी कितनी ज्यादा जरूरत है इसको करने के लिए। समझ आया आपको? फ्रेजल वर्ब्स याद करने हैं, मेमोराइज करने हैं। और मैं, अगर आप चाहेंगे तो मैं और भी आपको एक लिस्ट प्रोवाइड करवा दूंगी आपके टेलीग्राम ग्रुप पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाता है। आप क्या कर सकते हैं, हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे मैं आपको इसकी अलग से और भी पीडीएफ क्या कर दूंगी, प्रोवाइड करवा दूंगी। ठीक है? तो अब तक जो, जब तक जितने मैंने आपको दिए हैं तब तक आप उतने पढ़िए, याद कीजिए। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो थिंग है वो है आपने इनका यूसेज करना है। ठीक है? और अगर आपको कहीं पे लिखे हुए दिखते हैं तो आपने उसको पढ़ना है, ठीक से ऑब्जर्व करना है कि वो किस तरीके से यूज हो रहे हैं, किस वे में यूज हो रहे हैं, और आप उसको अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं। देखिए, आपकी जो लैंग्वेज है, आप जब मोनोटोनस लैंग्वेज बोलते हैं तो आपकी लैंग्वेज उतनी अट्रैक्टिव नहीं लगती है ना। लेकिन जब हम अपने कुछ ईडियम्स, फ्रेजेस यूज करते हैं अपने लैंग्वेज में, तो वो क्या होती है, और ज्यादा सुनने में अच्छी लगती है। तो हम हमेशा वैसी लैंग्वेज बोलना चाहते हैं जो दूसरों के कानों को क्या लगे, ध्वनि जो उसकी है क्या हो, मन भावन हो, है ना। चाहे वो आप हिंदी में बोलते हैं या फिर आप इंग्लिश में बात करते हैं। तो अगर आप बहुत अच्छी हिंदी में भी कोई बोलता है, या कोई और भी लैंग्वेज है जो उसकी, मतलब आप बहुत अच्छे फ्रेजेस, इडियम्स, या फिर वो उसके शब्द बहुत अच्छे बोलते हैं, तो आप उससे क्या हो जाते हैं, उस इंसान से प्रभावित हो जाते हैं। कभी भी आपने देखा होगा कोई बहुत अच्छी लैंग्वेज बोल रहा है तो आप कहेंगे अरे वाह यार, ये तो बहुत ही मतलब महान इंसान है ना। तो आपने भी वो महान इंसान बनना है, और आपने ये सारे क्या करने हैं, फ्रेजेस याद करने हैं, मेमोराइज करने हैं। कोई इतनी बहुत डिफिकल्ट बात नहीं है, कर लेंगे हम और करके ही रहेंगे हम। चलिए, अगर आज आप फर्स्ट टाइम है इस चैनल पे, कॉमर्स एक्सिस पे, देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल कॉमर्स एक्सिस, जहां पर हम आपके लिए इंग्लिश का फुल कोर्स प्रोवाइड करवा रहे हैं। और आपने क्या करना है, हमारे साथ यहाँ पे बने रहना है ताकि आपका कोर्स यहाँ पे कंप्लीट हो सके। ठीक है? सो इट्स टाइम टू साइन ऑफ नाउ। थैंक यू so much for watching me here on Commerce Access. Thank you.